हमारे बेटे को हमारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मीरा जी, इतनी खुशबू से तो रसोई के साथ साथ पूरा घर महक रहा है। क्या क्या बनाया हम दोनों अकेले प्राणियों के लिए। जाकर पत्नी के कंधे को बड़े स्नेह से पकड़ते हुए रसोई में बने पकवानों की तरफ नज़र दौड़ाने लगे मोहन जी। वाह जी, कितना कुछ बना लिया है, जैसे होली दिवाली के पकवान हो। अरे वाह, कढ़ी पकौड़े वाली और मटर का पुलाव। देखो तो इधर, अच्छा जी, शाही पनीर, भिंडी की कलौंजी। अरे सारे मेरे पसंद का खाना है। क्या बात है, आज मुझ पर इतनी मेहरबानी। तो मीरा जी थोड़ी शर्मा गई। झुर्रीदार गालों पर गुलाबी आभा दौड़ गई। फिर बनावटी अंदाज में थोड़ा झुंझलाकर बोली, हटो जी, अब क्या तुम भी भूल गए क्या? आज महीने का दूसरा रविवार है। आज अमित आता है हमारे पास। आज वो पूरे दिन मेरे साथ रहेगा। ये मेरे लिए होली दिवाली से क्या कम होता है जी। मोहन जी उदास से हो गए। उसी पल उनके चेहरे पर गुस्से और विषाद की रेखा सी खिंचाई और रसोई की स्लैब से टिककर खड़े हो गए, जैसे शरीर में जान ही ना हो। मीरा जी के चेहरे की तरफ देखते बड़े धीरे से बोले, मीरा, क्या सचमुच हमारे बेटे को हमारी ज़रूरत नहीं और इसके जीवन में हमारे लिए कोई जगह नहीं? कहते हुए आंगन में जाकर बैठ गए। कुर्सी पर रखे अखबार को अपने चेहरे पर ले लिया। शरीर कैसा निढाल सा पड़ गया उनका, जैसे जीवन शेष ना हो उनके अंदर। मीरा जी ने तुरंत अदरक काली मिर्च डालकर चाय बनाई और 2 प्यालों में डालकर ले आई और मोढ़ा खींचकर बगल में बैठ गई पति के। अखबार उठाया तो मोहन जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने आंचल से पोंछते हुए वो भी रो पड़ी। अपने आप को संभालते हुए सतर्क हुई, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनके पति की आंखों में कभी आंसू नहीं आए, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू थे। क्या करते हो जी? खुद ही तो उसे बोला था अलग मकान लेकर रहने को, और तब तो मुझे ही तसल्ली देते थे कि मैं बेकार में रो रही हूँ और एक ही शहर में तो हैं हम लोग, बस मोहल्ले का ही फ़र्क है ना। लगभग बिफरते हुए मोहन जी बोले, तो क्या करता? नहीं भेजता तो बहू क्या उसे इस घर में रहने देती चैन से? हर रोज़ कभी पुराने घर को लेकर तो कभी पुराने और बूढ़े हो चुके माँ बाप को लेकर लड़ती थी वो। तो क्या कहता कि रहो हमारे साथ, छोड़ दो बीवी को। सच ही तो था। वो दिन याद कर मीरा जी की रूह तक कांप गई। मोहन जी के हाथ में चाय का प्याला देकर रसोई में चली गई। कढ़ाई में छोकी हुई मेथी अब जलने सी लगी थी। जल्दी जल्दी उसे कढ़ाई से चलाकर उतारने के चक्कर में हाथ कढ़ाई से छू गया। उंगलियां जल गईं, लेकिन मन के जलन ने आंखों में आंसू ला दिया। मीरा जी बैठ गई फर्श पर। उनकी निढाल सी आंखों में तैरते आंसू के पर्दे पर वो मनहूस दिन जैसे दिखने लगा। माँ, माँ, किधर हो आप? देखिए, आज वो बड़ा सा घर ले लिया मैंने। अब रेनू को भी कोई शिकायत नहीं होगी और हम इकट्ठे रह सकेंगे। बेटे के लिए बड़ी खुशी और उससे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए कि बेटा इस लायक हो गया कि इतने बड़े शहर में घर खरीद लिया। मीरा जी जल्दी जल्दी हलवा बनाने लगी। ईश्वर को भोग चढ़ाना था। तभी रेनू आई। अमित, कुछ ही कपड़े पैक कर नए घर में मूव करेंगे। वैसे भी माँ पापा हैं यहाँ, जैसी ज़रूरत होगी हम आकर ले जाएंगे। वैसे भी घर फुली फर्निश है ही, लेकिन माँ पापा यहाँ क्यों रहेंगे? अमित बोला, तुम सोचो, मुझे नहीं लगता ये लोग अपना घर छोड़कर जाना चाहेंगे। और तुम्हें परेशानी है तो तुम ले चलो इन्हें, लेकिन इनकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं होगी। कितने सपाट ढंग से इतनी कड़वी बात कहती रेनू ने कि तीनों स्तब्ध हो गए। लेकिन मोहन जी ने अचानक बोलना शुरू किया, अमित, तुम जाओ अपने घर में, हम अपने घर में रहेंगे। और हाँ, किसी को हमारी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। अमित ने पिता की इतनी सख्त बात कभी नहीं सुनी। जाकर पैरों में गिर पड़ा। पापा, आपने अपना निर्णय सुना दिया और रेनू ने अपनी ज़िद, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या होगा पापा? तब मोहन जी ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। क्या हुआ, एक ही शहर में तो है, आते जाते रहना हो सके तो। सुबह ज़रूर आना, देखना कि हम जिंदा हैं कि नहीं। अमित, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा घर टूट जाए। खुशी से रहो। बस एक काम करना, अपनी माँ के लिए सिर्फ महीने में 1 दिन आ जाया करो। उसके सहारे वो पूरा 1 महीना काट लेगी। अमित नहीं जाना चाहता था,
तब भी लेकिन उस दिन रेनू ने रात भर कितना बवाल किया। मोहन जी हाथ जोड़ बेटे के सामने खड़े हो गए। चले जा बेटा, तेरे अच्छे बेटे होने पर हमें कोई संदेह नहीं। बस चाहता हूँ वो रिश्ता जो अभी अभी बंधा है वो हमारी वजह से न टूटे। अपने रिश्ते को समय तो दो, नहीं संभाल पाए तो मैं ज़िद नहीं करूँगा, लेकिन बेटा एक कोशिश तो बनती है ना। कहते हुए बेटे को सीने से चिपका लिया मोहन जी ने। बस क्या था, एक हफ्ते बाद दोनों शिफ्ट हो गए, लेकिन अमित रोज़ सुबह दूध और ब्रेड और ज़रूरत के सामान के साथ आता और माँ पापा के साथ चाय पी कर जाता। माँ पापा के हर ज़रूरत पर कुछ ही मिनटों में हाजिर हो जाता। महीने में उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना, ऑफिस आते जाते यूं ही कभी घर पहुंच जाना उसके दिनचर्या का हिस्सा था। महीने के हर दूसरे रविवार पूरे दिन और रात माँ पापा के साथ कभी कभी रेनू भी आती, लेकिन कुछ घंटे में ही वापस हो जाती। वो एक दिन हर महीने का दोनों के लिए होली दिवाली सा होता, लेकिन आज पति के आंखों में आंसू देख मीरा जी भी रोने लगी। उंगलियों की जलन से ज़्यादा मन की जलन थी। मीरा, मीरा आओ तो इधर, देखो हमारा बेटा आया है। पति की आवाज़ सुन भागकर गई आंगन में। अमित खड़ा था, जाकर बेटे के गले लग गई। मोहन जी का दुख विषाद सब कुछ गायब सा हो गया। उम्र के थपेड़ों की मार से सूख चुकी आंखों में झिलमिल से ख्वाब जन्म लेने लगे। जाकर बेटे और पत्नी को अपनी बाहों में समेट लिया। मन ही मन सोच रहे थे कि बच्चे लायक हो तो दूरियां मायने नहीं रखती। लोग साल में एक दिवाली मनाते हैं, हम तो हर महीने जब हमारा राम आता है हमसे मिलने, सोच उनके होठों पर मीठी सी मुस्कान की रेखा खिंचाई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।